जेएम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी रुकती है। एक लड़की नेहा उम्र 22 बैग लेकर बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी बेचैनी है। एयरपोर्ट की हलचल हर सुबह की तरह जारी थी। लोग चाय की चुस्कियों और कॉल पर बात करते हुए अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। नेहा वर्मा एक सिंपल और भावुक लड़की बोर्डिंग लाइन में खड़ी थी। वो लंदन में अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने जा रही थी। ब्राउन कलर का बैग हाथ में ली हुई थी और आंखों में लंदन शहर को देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। भीड़ भाड़ अनाउंसमेंट की आवाजें टर्मिनल पर यात्रियों की हलचल दिख रही थी। Ladies and gentlemen, this is the boarding announcement for flight BKD 1234 to London. We are now boarding from gate number 14. Please proceed to the gate with your boarding pass and ID. Thank you for flying with BKD 1234. फ्लाइट BKD 1234 की घोषणा हुई। जेएमए नगर से लंदन जाने वाली उड़ान अब बोर्डिंग के लिए तैयार है। नेहा का बोर्डिंग पास चेक किया गया। सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद नेहा अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगी। हाँ माँ, बस बोर्ड कर रही हूँ। अब बहुत याद आ रही हो। नेहा की माँ कहती है, टेक ऑफ से पहले भगवान का नाम ले लेना, यात्रा अच्छी होगी। नेहा कहती है, ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। फ्लाइट में कुल 43 यात्री थे। एक परिवार था जिसमें 2 छोटे बच्चे थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा था और कुछ टूरिस्ट। फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन अयान कुमार, जिनका अनुभव 15 वर्षों का था। नेहा खिड़की से बाहर देखती है। शांति, कल्पना और थोड़ी सी बेचैनी। नमस्कार, मैं आपका पायलट अयान कुमार बोल रहा हूँ। फ्लाइट BKD 1234 में आपका स्वागत है। हम जेएमए नगर से लंदन जा रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। शुभ यात्रा। गुड मॉर्निंग, दिस इज योर कैप्टन अयान कुमार स्पीकिंग। वेलकम अबोर्ड फ्लाइट BKD 1234 फ्रॉम जेएमए नगर टू लंदन। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। सुबह 9:10 बजे विमान ने उड़ान भरी। टेक ऑफ के वक्त यात्रियों ने उत्साह दिखाया। ऊपर आसमान नीला था, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि ऊंचाई वाले इलाके में मौसम अचानक बदल सकता है। नेहा खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसे बादलों के बीच झांकते हुए सूरज की किरणें मंत्रमुग्ध कर रही थी। एयर होस्टेस ने जलपान देना शुरू किया ही था कि अचानक विमान हल्का हिलने लगा। कॉकपिट से आवाज आई, यात्री कृपया सीट बेल्ट बांध रखें, मौसम बिगड़ रहा है। कुछ ही मिनटों में हालत बदल गई। घने काले बादल आ गए। विमान पूरी तरह झटके खाने लगा। यात्रियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखी। बिजली चमकी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। एक एक करके प्लेन के सारे इंजन फेल हो गए। कंट्रोल टावर से संपर्क टूट चुका था। फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। कैप्टन अयान कुमार ने आखिरी कोशिश की। उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, लेकिन नीचे थे घने जंगल और ऊंचे पहाड़ी गांव। करीब 10:45 बजे प्लेन एक पहाड़ी गांव के ऊपर से गुजर रहा था, जब वो अचानक एक पुराने कच्चे घर से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें उठी और फिर चारों ओर सन्नाटा फैल गया। कुछ ही घंटों में सब कुछ राख हो गया। विमान का मलबा, घर के लोग और उसके साथ विमान के तमाम यात्री। और तभी मलबे के नीचे से एक धीमी टूटी हुई सांस की आवाज आई, जैसे जिंदगी ने रात में से रास्ता खोज लिया हो। गांव के एक लड़के को कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। उसने दौड़कर मलबा हटाया। वहां थी नेहा।
उसका माथा फटा था, हाथ में चोट लगी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। नेहा एकमात्र जीवित बचने वाली यात्री थी। गांव वालों ने तुरंत उसे पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सोचा ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, इतनी भयंकर टक्कर में इंसान का बच जाना संभव लगता है। नेहा को कई दिनों तक आईसीयू में रखा गया। जब वो होश में आई तो उसकी आंखें सूनी थी। उसने किसी से बात नहीं की, बस छत को घूरती रहती। हादसे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम हवाई जहाज से सुरक्षित कैसे निकली? नेहा ने धीमे से जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं कहानी सुना सकूं उनकी जो कभी बोल नहीं पाएंगे। उसने बताया कि हादसे से कुछ मिनट पहले उसने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। शायद वही पल उसे जिंदा बचा गया। मीडिया में नेहा को द फाइनल वॉइस कहा गया। सरकार ने हादसे की जांच बैठाई। रिपोर्ट में सामने आया कि प्लेन को समय पर वापस मोड़ा जा सकता था, लेकिन मौसम अपडेट की सही जानकारी पायलट तक समय से नहीं पहुंची। नेहा ने एक ट्रस्ट शुरू किया, यात्रा याद फाउंडेशन, जो हवाई हादसों में मारे गए लोगों की याद को जिंदा रखने का काम करता है। उसने अपने दोस्तों को कहा, वो लोग जिनके साथ मैं उस फ्लाइट में थी अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं उनकी यादों को लेकर जिंदा हूँ। जब मैं फिर से आसमान की ओर देखती हूँ तो वहाँ मुझे उनकी रूहें उड़ती दिखाई देती है।